जन्मपत्री में जो थर्ड लॉर्ड है वो आपकी हिम्मत, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन हर भाव में इसका जो असर है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और बस यही फर्क आपकी लाइफ को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपकी जन्मपत्री में आपका तृतीयेश किस भाव में बैठा है। और आज के इस वीडियो में आपको तृतीयेश के द्वारा भविष्यवाणी करना बताया जाएगा। जब तृतीयेश जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बैठता है तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जब तृतीयेश एक अच्छी स्थिति में होता है किसी भाव में या उसी भाव में वो खराब स्थिति में होता है तो बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जितने भी फल हैं ये शास्त्रीय ग्रंथों पे आधारित हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे ज्योतिष पे शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं उन्हीं पे ये सारे फल आधारित हैं। और ये सब कुछ, ये सारे रिजल्ट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि जन्मपत्री के वो कौन से भाव हैं जहां पर जो तृतीय जब स्थित होता है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू महर्षि पराशर। और ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। ऐसे कुछ भाव होते हैं जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब जन्मपत्री के पहले भाव में बैठता है तो तीसरे भाव के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, कारकत्व हैं, वो सीधे सीधे आपसे जुड़ जाते हैं, आपके भाव में आ जाते हैं। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, कम्युनिकेशन का है, वो सब कुछ आपसे जुड़ जाता है। महर्षि पराशर ने इसको एक अच्छा योग बताया है। यहाँ पे महर्षि पराशर का ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं धनोपार्जन करने वाला होता है जिसको कि आप सेल्फ मेड पर्सन कहते हैं। यहाँ पे भाग्य का योगदान इतना ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति के प्रयासों का योगदान होता है। अगर थर्ड लॉर्ड लग्न में बैठा है, अच्छी स्थिति में, स्ट्रांग है, शुभ प्रभाव आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पे, अपने प्रयासों के दम पे जीवन में बहुत सक्सेस को प्राप्त करता है। बुद्धिमान कहा है उन्होंने, थर्ड लॉर्ड का लग्न में बैठना दिखाता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है। ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, अपनी बातों से किसी को भी बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं। एक अच्छा स्पीकर बनने की, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने की एक क्षमता होती है इनके अंदर। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ अगर आपको जीवन में चाहिए तो आपको रिस्क भी लेना आना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो जीवन में रिस्क लेना जानते हैं और इसी के दम पे इनकी ग्रोथ आगे को हो जाती है। भाई बहनों से इनको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, भाई बहनों के संग इनका एक अच्छा जुड़ाव होता है या ये भाई बहनों की हेल्प करते हैं क्योंकि तीसरा भाव आपसे जुड़ चुका है। अगर ये अच्छा प्रभाव तीसरे भाव पे आ रहा है तो इनको हमेशा जीवन में अच्छे पड़ोसी भी मिलते हैं। कई लोग अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अच्छे पड़ोसी इनको मिलते हैं, अच्छे भाई बहन इनको मिलते हैं, उनका सपोर्ट मिल जाता है। और इनका जो बोलना होता है वो भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। यहाँ पे उन्होंने, महर्षि पराशर ने स्वयं धनोपार्जन करने वाला बोला है। उन्होंने तीसरा भाव देखिए धन का नहीं है, लेकिन फिर भी जब तीसरा भाव पहले भाव से जुड़ता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वो क्षमता आ जाती है, वो धन कमाने की क्षमता रखता है। क्योंकि जो जो भी जीवन में आप काम करते हैं वो अपने प्रयासों के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे जो साहसी कहा है, साहसी आप किस उसमें कहेंगे? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सी बातें दूसरों को कहना चाहते होंगे या कई बार ना नहीं कह पाते होंगे। कोई आपसे किसी काम के लिए कह रहा है, आपको बार-बार हाँ कहना पड़ता होगा। आप मन में सोचते होंगे कि मैं मना क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि इसके लिए जो साहस चाहिए वो तीसरे भाव से आता है। यहाँ पे साहसी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि तलवार निकाल के आपने युद्ध के मैदान में जाना है। साहस का मतलब है कि आप अपनी बात को रखने की क्षमता रखते हैं किसी के सामने। आप किसी को मना करने की क्षमता रखते हैं। आपको लाइफ में रिस्क लेना है, उसका साहस है आपके अंदर। तो तीसरे भाव के स्वामी का प्रथम भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो पीड़ित हो रहा है या कमजोर हो रहा है तो फिर ये दिक्कत का एरिया भी हो जाता है। आपके अंदर अति आत्मविश्वास हो सकता है। आपका भाई बहनों के संग फिर ऐसे में अच्छा रिलेशन नहीं होगा।
अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार आप आवेश में आकर के, भावनाओं में बह करके ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपके लिए गलत साबित होते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि पहले भाव में बैठा हुआ तृतीयेश अगर बैठा है तो अच्छा योग है। फिर वो योग जो है उस पे कैसा प्रभाव आ रहा है, तृतीयेश कैसी अवस्था में है, तृतीयेश यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, मित्र राशि में है या स्वराशि का है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको मेहनती बना देगा। बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं ऐसे लोग, व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक सोच रखते हैं। इनका जो झुकाव होता है वो कई बार अगर शुभ प्रभाव है थर्ड हाउस की उसमें भी, तो अपने भाई-बहनों की ओर बहुत ज़्यादा होता है, भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। जन्मपत्री में तीसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है तो महर्षि पराशर के अनुसार ये एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही कड़वा शब्द यहाँ पे बोला है, उन्होंने बोला है ऐसा व्यक्ति सुखहीन होता है। हालाँकि ये सब कुछ तब होता है जब तृतीयेश दूसरे भाव में बैठेगा, वहाँ पे कमज़ोर होगा और पीड़ित होगा। पीड़ित वो ऐसे ग्रहों से होगा जो जन्मपत्री के खराब भावों का स्वामित्व रखते हैं। तो इस प्लेसमेंट में व्यक्ति सुखहीन होता है। सुखहीन का जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। एक शब्द लिखते हैं, सुखहीन। मतलब सुखहीन का मतलब है कि आपको जीवन में जिन-जिन चीज़ों से सुख मिलना चाहिए, उनसे आपको सुख नहीं मिल पाता है। परिवार से, पैसे से, करियर से, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में कमी आपके हो सकती है। उन्होंने 2 और भी खराब शब्द बोले हैं यहाँ पे, बड़े कठोर से हैं। उन्होंने बोला है स्थूल देह। ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा-सा हैवी शरीर वाला हो सकता है। दूसरा उन्होंने बोला है कि परस्त्रीगामी, लेकिन आप लोग इसको एज़ इट इज़ मत लगाइएगा। परस्त्रीगामी मत का मतलब होता है कि कई स्त्रियों में इंटरेस्ट रखने वाला। लेकिन ये तभी आएगा जब कुछ और हाउसेस होते हैं, उन पे भी खराब प्रभाव आएगा, तो ये योग अपना ऐसे फल देगा। फिर ऐसे व्यक्ति का या ऐसी जो स्त्री है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो परपुरुष या परस्त्री में ज़्यादा रहेगा। फिर प्लेसमेंट अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो आपके एफर्ट्स होते हैं, उनमें कमी हो जाती है, प्रयासों में कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी, फिर भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली। ऐसा नहीं होता है, आप वो प्रयास कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आपका ऐसा प्लेसमेंट है, तो आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप करियर की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी आप आगे बढ़ने के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो अपने प्रयासों को जीवन में बढ़ा दीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, आप जितना प्रयास करेंगे, तब उसके बाद आपको सक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस प्लेसमेंट में एक चीज़ और होती है, जो व्यक्ति होता है, उसका जो झुकाव होता है, वो पैसे की ओर बहुत ज़्यादा रहता है, अपने परिवार की ओर भी रहता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ होती है इस प्लेसमेंट में कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यावहारिक हो जाता है और कैलकुलेटिव भी होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अब थर्ड लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठा है और थर्ड हाउस पे भी पीड़ा आ रही है, तो आप देख लीजिएगा, आपका जो है भाई-बहन अगर आपके छोटे हैं, तो उनसे डिस्प्यूट हो सकता है पैसे को लेकर के। परिवार के अंदर झगड़ा और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड कमज़ोर होकर के, पीड़ित होकर के सेकंड हाउस में आया है। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आने की पूरी संभावना यहाँ पे बनी रहती है। तो इस प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, अपने प्रयासों में बढ़ोतरी कर देनी है। अपने साहस को जीवन में बनाए रखना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जीवन में कि थोड़ी-सी भी मेहनत करते हैं तो उनको बहुत सफलता मिल जाती है। लेकिन इस प्लेसमेंट में आपको ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तृतीयेश अगर जन्मपत्री के तीसरे भाव में बैठा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड अपने ही घर में बैठेगा तो अपने घर को भी मजबूत करेगा, खुद भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे भाव के जितने भी कारकत्व हैं वो सारे बढ़ जाएंगे। जबरदस्त आत्मविश्वास, बहुत ही ज़्यादा साहसी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और यहाँ पे हमारे क्लासिक्स कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो कई प्रकार के सुखों से युक्त होता है। उसको जीवन में एक अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरा भाव है, कहाँ सुख का भाव, कहाँ तीसरा भाव, लेकिन इसको क्लासिक्स में सुख से जोड़ा गया है, धन से जोड़ा गया है। यानी कि अपने प्रयासों के दम पे वो जीवन में इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो अपने प्रयासों के दम पे जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये प्लेसमेंट छोटे भाई-बहनों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। इसमें जो लोग होते हैं उनको, जैसे ये राइटिंग हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, इस फील्ड में जो लोग होते हैं और उनका अगर ये प्लेसमेंट होता है तो उनको काफ़ी अच्छी सक्सेस यहाँ पे दे देता है।
और अगर इस पे शुभ प्रभाव भी आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जितने ज़्यादा प्रयास करेगा जीवन में, उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। आप ये याद रखिएगा कि थर्ड हाउस प्रयासों का होता है, इसका भाग्य से कोई भी लेना-देना नहीं होता है। तो थर्ड हाउस का जब भी रोल आएगा, थर्ड लॉर्ड की हम जब भी बात करेंगे, तो वहाँ पे एफर्ट्स हमेशा सामने आएँगे। यहाँ पर भी आपका जो भाई-बहनों के साथ है, वो काफ़ी अच्छा झुकाव होगा। यहाँ पे अगर अशुभ प्रभाव भी आया, तो इसमें क्या होगा कि आप जो एफर्ट्स करेंगे, उनसे आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे होगी, तो एफर्ट्स आपने यहाँ पे छोड़ने नहीं हैं। यहाँ पे भाई-बहनों के संग अगर आपका डिस्प्यूट भी होगा, तो बाद में आपके रिलेशनशिप ठीक भी हो जाएगी। क्योंकि थर्ड लॉर्ड अपने ही भाव में है, तो अपने भाव को वो हमेशा बचाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे पड़ोसी भी मिल सकते हैं, आपके अंडर में काम करने वाले जो लोग होंगे वो भी अच्छे होंगे, आपके घर में जो आपके वर्कर्स हैं वो सब जो है आपके अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन थर्ड लॉर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो थर्ड हाउस की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपकी स्ट्रांग हो जाएँगी, क्योंकि थर्ड हाउस से ऐसा नहीं है कि ये 4-5 ही कारकत्व आते हैं। थर्ड हाउस के बहुत ढेर सारे कारकत्व होते हैं, उन सब में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। जन्मपत्री का तृतीय जब जन्मपत्री के चौथे भाव में बैठता है, तो ये एक स्ट्रांग प्लेसमेंट है, अच्छा प्लेसमेंट है। आपके जो तीसरे भाव के कारकत्व हैं, वो आपके चौथे भाव के अंदर आ गए हैं। आपके प्रयास है, आपका साहस है, आपकी जो हार्ड वर्क आप जो करते हैं, वो सब कुछ कहाँ आ गया है? आपकी माँ के घर में, आपकी प्रॉपर्टी के घर में, आपकी जो मानसिक शांति है, घर की शांति, उसमें आ गया है। तो अब कारकत्वों को आप आपस में जोड़ लीजिए, उस हिसाब से इसके रिजल्ट आएँगे। और अगर हम क्लासिक्स को देखते हैं, तो क्लासिक्स का ये कहना है, फिर से क्लासिक्स ने इसको धन से और सुख से जोड़ा है। उन्होंने कहा है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, धनी और सुखी होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी होगा जब तृतीयेश चतुर्थ भाव में बैठ कर के स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होगा। मान लिया जाए तृतीयेश यहाँ पे बैठा है और वो दिग्बली हो रहा है यहाँ पे, या अपना स्वराशि का हो रहा है, उच्च का हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए फिर ऐसे में व्यक्ति अपने प्रयासों के दम पे जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी जोड़ लेता है। ये प्रॉपर्टी जोड़ने का एक अच्छा योग हो जाता है। अपना मकान बना लेता है, अपना वाहन जोड़ लेता है। उसके घर में एक अच्छा शांति वाला माहौल होता है, क्योंकि तृतीयेश एक बली अवस्था में आकर के चौथे भाव में बैठा है। और माँ से उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे लोगों का क्या होता है कि जैसे वो कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई वाहन या कुछ भी खरीद रहे हैं, जो फोर्थ हाउस की चीज़ें होती हैं, तो भाई-बहन उनको सपोर्ट दे सकते हैं यहाँ पे। ये पूरे चांसेस होते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इससे रिलेटेड जो काम होते हैं, इन उसमें इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, क्योंकि फोर्थ हाउस इन सब चीज़ों का होता है और आपके जो प्रयास हैं, वो उठ कर के यहाँ आ गए हैं। ऐसे लोगों का झुकाव जो है, वो अपनी माँ की ओर बहुत ज़्यादा होता है, अपने घर की ओर, घर घर जोड़ना, प्रॉपर्टी जोड़ना, गाड़ियाँ खरीदना, इस ओर उनका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही थर्ड लॉर्ड आपका यहाँ पे बैठ गया है, नीच का हो गया है, या कोई और खराब अवस्था में चले गया है, शत्रु की राशि में चला गया है, पीड़ा आ रही है उस पे, तो क्या होगा फिर? ये जो आपका मकान का, क्योंकि ये चौथा भाव होता है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के भाई-बहनों से विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। या कई बार ये देखने में आता है कि लोगों का अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, मकान को लेकर के, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के। तो ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल संभव है, क्योंकि क्योंकि आपका जो थर्ड लॉर्ड है, वो पीड़ित अवस्था में है, तो वो आपको पीड़ा देगा। थर्ड हाउस के कारकत्व जो है फोर्थ हाउस में आए हैं, तो फोर्थ हाउस के कारकत्वों की भी पीड़ा आपको मिलेगी। और फिर जो आपकी मानसिक शांति है, वो यहाँ पे भंग हो जाएगी। तो किसी भी हाउस के जो रिजल्ट निकालना होता है, वो भविष्यवाणी करना जो होता है, बहुत ईज़ी होता है। आप कारकत्वों को आपस में जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि थर्ड के और फोर्थ के बहुत ढेर सारे कारकत्व होते हैं। यहाँ पे थोड़े-थोड़े मैंने लिए हैं, क्योंकि सारे कारकत्वों पे अगर हम बात करेंगे, तो एक हाउस में ही 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तीसरे भाव का स्वामी अगर जन्मपत्री के 5वें भाव में आ गया है, तो तीसरे भाव के कारकत्व सीधे-सीधे पंचम भाव से जुड़ गए हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जाएगा। आपकी फिर जो साहस है, कम्युनिकेशन है, आपके जो प्रयास हैं, वो आपकी बुद्धिमत्ता से जुड़ गए हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ गए हैं, वो आपकी प्रतिभा के साथ जुड़ गए हैं। आपका झुकाव पढ़ाई की ओर ज़्यादा रहेगा, आपका झुकाव इस ओर रहेगा कि मेरे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करने हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर आपके प्रयास आ गए हैं। तो ऐसे लोगों से कहने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर इन्हें सही गाइडेंस मिलती है, तो लाइफ में ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग
डिटर्मिनेशन पावर होती है कि नहीं, मैंने तो जो करना है तो फिर करना है। संतान के लिए भी अच्छा योग होता है, तीसरे भाव का स्वामी यहाँ आ जाता है तो बच्चे जो है काफ़ी मेहनती हो जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पढ़ने लिखने में भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। ऐसे लोग अपनी बात से बहुत जल्दी दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। किसी के सामने प्यार जताना है तो प्यार जताने में भी हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा योग माना जाता है ये। आपकी बुद्धि के अंदर तीसरे भाव के क्योंकि कारकत्व आ चुके हैं। आपके भाई बहन भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे ऐसे में, और साधना करने के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। जिनकी जन्म पत्री में आध्यात्मिक उन्नति के योग होते हैं और तीसरे भाव का पंचम से संबंध आ जाता है, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रयासरत रहते हैं, अपने प्रयासों को फिर उस एरिया में ले जाते हैं। तो ये आपको बुद्धिमान तो बना ही देगा, बुद्धि के अंदर दृढ़ता आ जाती है ऐसे में। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर ये थर्ड लॉर्ड पंचम भाव में है और अगर कमजोर है, पीड़ित है, तो क्या होगा? तो ऐसे में पढ़ाई में फोकस कम हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को अगर जैसे वो मैरिड पर्सन है तो उनको संतान होने में भी दिक्कत आएगी, या कई बार जो है संतान से सुख नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान करने वाली संतान होती है। और भाई बहनों से भी यहाँ पे फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो उतने प्रयास पढ़ने लिखने में नहीं कर पाता है और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो जितनी डेवलप होनी चाहिए फिर वो नहीं हो पाती। उसके अंदर प्रतिभा होती है लेकिन उस प्रतिभा का सही उपयोग वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो जीवन में बहुत ही महत्व होता है और हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे हर भाव का स्वामी कितनी बलीय स्थिति में है, कितनी जो है कमज़ोर स्थिति में है। तो उसी के अनुसार वो खुद अपने हाउस के भी रिज़ल्ट देता है और दूसरे हाउस के रिज़ल्ट को भी बनाता है या बिगाड़ता है। अब जन्मपत्री के तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जाएगा तो क्या होगा? सभी लोगों का यही मत होता है कि जन्मपत्री के 6, 8, 12 भाव जो होते हैं खराब भाव होते हैं और वास्तव में होते भी हैं। क्लास 6 में इन्हें खराब भाव बताया है। लेकिन आपको दिमाग में ये भी रखना है कि इनको कुछ और संज्ञा भी यहाँ पे दी गई है। छठा भाव अर्थ त्रिकोण है। आपकी जन्मपत्री में दूसरा, छठा, 10वां जो भाव होते हैं, ये 3 अर्थ त्रिकोण होते हैं और छठा उन 3 में से एक भाव है। अर्थ का है, धन का भाव है ये। और उसके साथ ही ये उपचय स्थान का भी संज्ञा रखता है। उपचय स्थान यानी कि वृद्धि का भाव। तो तीसरे भाव के कारकत्व आपके छठे भाव के अंदर आ गए हैं, तो तीसरे भाव के कारकत्वों में वृद्धि होगी। छठे भाव में जिस भी भाव का स्वामी बैठेगा उसके कारकत्वों में वृद्धि होगी क्योंकि ये उपचय स्थान है। अब पीड़ित होना, कमजोर होना वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छा योग है। और एक बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ, क्लास 6 में इस कॉम्बिनेशन को कहा गया है महाधनी। धनी भी नहीं बोला है, इसको महाधनी बोला है क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। अगर आपका थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आ गया है, स्ट्रांग है और उसको अच्छे भाव के स्वामी देख रहे हैं, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो ये महाधनी वाला कॉम्बिनेशन आपका फल जाएगा। जीवन में आप यहीं से अर्थ बहुत कमा लेंगे। अब मैं आपको 2 रूपों में बताती हूँ, तब पहले तो मैं बताती हूँ कि थर्ड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होके यहाँ पे है तो और क्या हो सकता है। अब ऐसे में क्या है, जो व्यक्ति है उसका झुकाव स्पोर्ट्स की ओर बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी जन्म पत्री में तीसरा और छठा भाव बहुत स्ट्रांग होता है और उनका आपस में संबंध होता है। तो कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ की ओर आपका झुकाव हो सकता है, उनमें से एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, मेडिकल का फील्ड हो गया, या जो बेल्ट वाली जॉब होती हैं जैसे आर्मी वगैरह ज़्यादा यहाँ पे लिए होती हैं, तो उधर आदमी का झुकाव हो सकता है। और इसके अलावा जो लॉ से रिलेटेड फील्ड होते हैं वहाँ पे भी आपका झुकाव हो सकता है। कई लोगों के मन में बहुत सेवा का भाव यहाँ पे आता है क्योंकि ये सेवा का भी हाउस है, तो आपका झुकाव कहाँ की ओर होगा? सेवा करने की ओर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होके यहाँ पे बैठा है तो आपको अच्छी हेल्थ देगा, आपकी हेल्थ को खराब नहीं करेगा। आपकी जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, जिनको कई बार हम दुश्मन भी बोलते हैं, वो आपका बुरा नहीं कर पाएँगे यहाँ पे। ये अच्छा योग माना जाएगा जब तक ये पीड़ित नहीं है। अब अगर यही थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आके कमज़ोर होके स्थित है, पीड़ित हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपकी रिलेशनशिप कभी भी अच्छी नहीं होगी उनसे। हमेशा आप कहेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ वाद-विवाद मेरा हो जाता है उनके साथ। यहाँ पे ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है और हेल्थ इश्यू भी ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं। आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, वो आपकी टाँग खिंचाई में ही लगे रहेंगे हर समय।
अब यहाँ पे थर्ड लॉर्ड अगर आपका आ रहा है, थोड़ा-सा कमज़ोर हो रहा है, तो कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं स्पोर्ट्स वग़ैरह में जैसे एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि जो प्रयास हैं उनके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो प्रयास हैं, जो थर्ड लॉर्ड है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे अशुभ प्रभाव आ रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो थर्ड लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना एक खराब प्लेसमेंट नहीं है, इसको आप अच्छा प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होकर के स्थित है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो महाधनी इसे बोला गया है। तो अगर आप में से किसी का ऐसा योग है और जीवन में उसने एक अच्छा धन प्राप्त किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जन्मपत्री का तृतीयेश अगर जन्मपत्री के 7वें भाव में आ जाता है, तो तीसरे भाव के कारकत्व आपकी पत्नी से, आपके पति से या आपके पार्टनर से जुड़ जाते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, उस हाउस से ये सारे कारकत्व जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली संभावना जो होती है, जो सबसे पहला रिज़ल्ट है, वो ये हो सकता है कि आपकी जो मैरिज होगी, वो जान-पहचान के थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जान-पहचान का मतलब है कि जैसे पहले ज़्यादा होता था ऐसा कि हमारे जो सगे-संबंधी होते थे या पड़ोसी-अड़ोसी होते थे, उनके माध्यम से विवाह तय किए जाते थे। तो उस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या आपका स्पाउस जैसे आपके पड़ोस में ही कुछ घर छोड़ कर के हो या आपके शहर में हो, जिसे आप पहले से जानते हो, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आपके छोटे भाई-बहन जो हैं, वो बिज़नेसमैन हो सकते हैं, उनका अपना व्यापार हो सकता है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपका झुकाव अपने बिज़नेस की ओर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी जो पत्नी हैं, अगर थर्ड लॉर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके स्थित है, मैं तब की बात बता रही हूँ। तो आपकी जो पत्नी है, वो करेजियस होंगी, हार्ड वर्किंग होंगी, प्रैक्टिकल नेचर की होंगी। अच्छी होंगी आपकी पत्नी काफ़ी और उनके वो आपकी ग्रोथ में भी काफ़ी उनका भी योगदान होगा। वो भी काफ़ी अपने प्रयासों को यहाँ पे लेकर के आएँगी। तो महर्षि पराशर अगर हम देखें तो उन्होंने इस प्लेसमेंट को अच्छा नहीं कहा है। उनका ये कहना है जो उनके वर्ड हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला है ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में दुखी होता है, बाद में सुखी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जितना मैंने चार्ट्स वगैरह लोगों के देखे उस आधार पे ये पाया कि बाद में सुखी भी वही व्यक्ति होता है इस कॉम्बिनेशन में जिसके इस प्लैनेट को जो थर्ड लॉर्ड है वो जन्मपत्री के कोई बेनिफिक प्लैनेट उसको अगर देख रहा हो तो बाद पहले आपको दिक्कत दे देगा वो लाइफ में लेकिन कुछ समय के बाद जैसे 25-30 वर्ष की आयु के बाद आपको जीवन में आगे राइज दे देगा फिर आपको सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी आपका जो करियर है वो भी आगे बढ़ जाएगा आपके जो प्रयास हैं वो भी सक्सेसफुल रहेंगे लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड लॉर्ड की क्या पोजीशन है कैसे प्लैनेट्स के साथ वो बैठा हुआ है अगर यहाँ पे खराब प्लैनेट्स इसके साथ आ जाते हैं तो आपका अपने स्पाउस के संग वाद विवाद रहेगा बहुत ज़्यादा। भाई बहनों के संग आपका वाद विवाद रहेगा। अगर आपका वाद विवाद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कई बार ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि जो आपके स्पाउस हैं, उनकी आपके भाई बहनों के संग अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है। आपका बिज़नेस पार्टनर जो है वो आपको चीट कर सकता है। बिज़नेस में धोखा मिलने की संभावना होती है। आपके जो प्रयास हैं बिज़नेस करने की ओर, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जैसे आपका झुकाव है इस ओर, आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं और थर्ड लॉर्ड आपका 7th हाउस में है। आपका झुकाव है, नहीं मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ, तो आप अपना बिज़नेस शुरू करेंगे, बहुत प्रयास भी करेंगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि ये एक अच्छा योग महर्षि पराशर के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में रूप में ये देखने में आया है कि थर्ड लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग होकर के स्थित है, तो आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अब अगला हमारा कॉम्बिनेशन है थर्ड लॉर्ड इन 8th हाउस, तीसरे भाव का स्वामी जन्मपत्री के अष्टम भाव में चले गया। अष्टम, अष्टम, अष्टम रहस्यों से भरा हुआ भाव, हिडन हाउस। आपके एफर्ट्स कहाँ चले गए? हिडन हाउस के अंदर चले गए। आपका साहस हिडन हाउस के अंदर चले गया, गड्ढे के अंदर चले गया। जीवन में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ऐसे लोग, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं। सक्सेस तो मिल जाती है, करियर भी बना लेंगे, लेकिन वो हमेशा यही कहेंगे कि मैंने बहुत प्रयास किए थे, उसने भी किए थे दूसरे ने, लेकिन वो आज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो जो प्रयास होते हैं आदमी के प्रयासों में उतनी सफलता यहाँ पे नहीं मिलती है। ये थर्ड लॉर्ड अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तब तो ये आपकी रिसर्च करने के लिए और ऑकल्ट साइंस या जो और चीज़ें होती हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा योग है। थर्ड लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो भी इसके हम पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे कह सकते हैं या थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आ गया है और उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं तो भी वो बचा लेंगे, तो भी हम यहाँ पे अच्छा कहेंगे। अब थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आ गया है आपका और पीड़ित हो रहा है, फिर क्या होगा?
अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव। आप जो प्रयास करेंगे दुनिया से छुपे हुए होंगे, कई बार आपके जो प्रयास होंगे हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे, दुनिया को नहीं पता होगा आप किस ओर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ इश्यू आने के भी पूरे चांसेस होते हैं अगर जन्म पत्री के बाकी हाउस सपोर्ट कर रहे हैं, और बीमारी भी ऐसी आती है यहाँ से जो लंबी और असाध्य बीमारी होती है। अब सबको बीमारी होगी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि और भावों का भी जो योगदान होता है वो यहाँ पे होता है, लेकिन अष्टम भाव से लंबी दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं वो इस हाउस से आती हैं। अब अगर पीड़ित अवस्था में है, कमजोर है, तो प्रॉपर्टी को लेकर, और जो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसको लेकर के भाई बहनों के संग डिस्प्यूट होने की संभावना बन जाती है। और यहाँ पे सबसे खराब कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तीसरा भाव जो होता है, भाई बहन, तीन जो मुख्य लोग होते हैं, आपके पड़ोसी, आपके सबॉर्डिनेट, उनका होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में ये योग है, थर्ड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, और टेंथ से थर्ड से रिलेटेड दशा आ रही है, और यहाँ पे पीड़ित है वो आपका, तो आप जान लीजिएगा कि लाइफ में एक झटका तो इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर देगा। या ऑफिस में आपकी खाई खोदने में लगे रहेंगे, या पड़ोसी आपकी पीठ पीछे गड़बड़ करेंगे, या छोटे भाई बहन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। क्योंकि मैं इन तीनों को बोल रही हूँ, अब इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे आगे के चार्ट देखने पड़ेंगे। तो ये एक जनरल रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर पावरफुल होगा तो भी ये आपको बचा लेगा, फिर ये आपका ध्यान दूसरी ओर चले जाएगा। आपका पूरा का पूरा झुकाव, आपका प्रयास फिर रिसर्च ओरिएंटेड जो वर्क होते हैं उनमें रहेगा। आप जो भी काम करेंगे वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसके रिजल्ट पढ़ सकते हैं। 12 लग्नों में से 2 लग्न ऐसे होते हैं जहाँ पे जो तृतीयेश होता है, जब वो अष्टम भाव में जाता है तो वो अपने ही भाव को देख लेता है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप तीसरे भाव के खराब रिजल्ट फिर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न में तीसरे भाव का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल जब 8वें भाव के अंदर चला जाएगा तो वहां पर वो अपनी ही राशि का होगा, और वहां से वो अष्टम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा। तो यहाँ पे फिर वो अपने भाव को सेव कर लेगा, थर्ड हाउस की चीजों को बचा लेगा। दूसरा है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में भी आप देखते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी जो है मंगल बनता है, और वो 8वें में जब जाता है तो वहां से अष्टम दृष्टि से अपने हाउस को देख लेता है, तो वो भी अपने हाउस को बचा लेता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एक सेविंग ग्रेस मिल जाता है, क्योंकि क्लास 6 में कहा गया है कि जिस किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो उसके कारकत्वों में वृद्धि कर देता है, यानी कि उस हाउस को बचा लेता है। जो वो हाउस के खराब रिजल्ट हमने प्रेडिक्ट किए हैं, फिर वो वहां पे वो चीज नहीं होती है। तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया है। आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स आपके भाग्य के अंदर आ गए हैं, आपके पिता के साथ आ गए हैं, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी विदेश जो यात्रा है, इन सब के अंदर आपके तीसरे भाव के कारकत्व आ गए हैं। ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों के दम पे, अपने एफर्ट्स के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। ये योग्यता उसके अंदर होती है, अच्छा प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे थर्ड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा तो आपका जो झुकाव है वो हायर एजुकेशन की ओर होगा। विदेश यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और होगी कि अगर आपकी जन्मपत्री में स्पिरिचुअल ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रयासरत रहेंगे। आपका झुकाव अपनी धर्म की ओर होगा, आपका झुकाव अपने गुरुओं गुरुओं की ओर होगा, अपने पिता की ओर होगा, आप पिता की बातों को मानेंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जो छोटे भाई बहन हैं वो आपके भाग्यशाली होंगे, वो भी रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, नियम संयम से चलने वाले होंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए भाग्यशाली होंगे, जब उनका जन्म हुआ होगा तो आपके भाग्य में वृद्धि हुई होगी, वो जीवन में हमेशा आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आकर के अगर पीड़ित हो जाएगा तो कुछ दिक्कत भी देगा। फिर ऐसे में क्या होता है कि आपका भाग्य तो आपके एफर्ट्स के द्वारा जागेगा ही, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगेगी, आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर जैसे पिता हैं, पिता के साथ कई बार मन मुटाव हो जाता है, थोड़ी बहुत रिलेशनशिप खराब हो जाती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। अदरवाइज इसके सारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जन्म पत्री का तृतीय जन्म पत्री के दशम भाव में बैठा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया योग है जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा योग है। और इसमें आप देखिएगा, अगर आपका थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, स्ट्रांग है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव लिए हुए है, और नवांशा में भी ये आपका थर्ड लॉर्ड एक स्ट्रांग राशि में बैठा हुआ है। नवांशा में आप हमेशा देखा करिए कि ग्रह आपका कितना बली है। तो आप देखिएगा, जब जब आपकी तीसरे भाव के स्वामी की दशा आएगी, उस समय जीवन में आपको अचानक सक्सेस मिलेगी, ये आपको बहुत ग्रोथ दे देगा।
तो इतना तो अभी तक आपको भी समझ में आ गया होगा। तीसरे भाव के कारक तो दशम भाव में आए हैं, तो अपने प्रयासों के द्वारा एक अच्छे करियर का निर्माण करने का बहुत बढ़िया योग है ये, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बहुत माना जाता है। लेकिन थर्ड लॉर्ड का अवस्था से बली होना भी यहाँ पे जरूरी है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे ये जो योग है उस व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बना देता है। उस व्यक्ति के अपने बॉस के संग एक अच्छे रिलेशन होते हैं। वो व्यक्ति जानता है कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम लेना है, कैसे उनके संग रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। बहुत बढ़िया अपने काम में एक्सपर्ट होता है ऐसा आदमी। मतलब अगर मैं कहूँ तो एक शब्दों में अगर कहूँ तो आपके करियर के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे आपका थर्ड लॉर्ड तो आ गया है, लेकिन वो पीड़ित हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऑफिस में आपका जैसे वाद विवाद होना, झगड़े होना, ये एक आम बात होगी। ईगो क्लैशेस होंगे बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ। आपको परेशानी होगी उस एनवायरनमेंट से। यहाँ पे आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद और देरी से होगी। फिर भी यहाँ पे कहा जाएगा तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। ये थर्ड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होकर के है तो उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। अब जो भाई-बहन हैं आपके, अगर छोटे भाई-बहन हैं आपके, तो वो भी लाइफ में वेल सेटल्ड होंगे। आपके करियर में आपके भाई-बहनों का योगदान हो सकता है, या भाई-बहनों के करियर में आपका योगदान यहाँ पे हो सकता है, अगर थर्ड लॉर्ड आपका स्ट्रांग है। जन्मपत्री के तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में आ गया है, तो तीसरे भाव के जितने भी कारकत्व हैं उठ करके 11वें भाव में आ गए हैं। आपके प्रयास जीवन में किस ओर रहेंगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर रहेंगे। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने की क्षमता रखते हैं ऐसे लोग अपने अंदर। क्लासिक्स में क्या कहा गया है इस कॉम्बिनेशन के बारे में? ऐसा व्यक्ति विद्याहीन होते हुए भी बुद्धिमान होता है। बहुत बड़ी बात कही है। कई बिजनेसमैन आपने भी देखे होंगे जो आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम हुई थी। किसी ने 8th स्टैंडर्ड तक, किसी ने 10th तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन आज अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो उनके उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब आप अपने एफर्ट्स जो हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर लगा रहे हैं, तो आपको ऑलराउंड गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि इसके सारे रिजल्ट अच्छे बताए गए हैं, तो ज़्यादातर ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे हो जाती है। भाई-बहन आपके बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। ये क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। दोस्तों का अच्छा सपोर्ट रहेगा, आपका अच्छा सर्किल होगा दोस्तों का एक। अब अगर थर्ड लॉर्ड यहाँ पे जैसे पीड़ा आ रही है, तो पीड़ा आने में क्या होता है कि जो आपके दोस्त हैं कई बार वो आपको चीट कर सकते हैं। जैसे सामने तो वो आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर उनका रहेगा, लेकिन पीठ पीछे वो एक अच्छे दोस्त आपके लिए नहीं साबित होंगे। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो आपको लंबे टाइम तक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है अगर थर्ड लॉर्ड यहाँ पे पीड़ित है या कमज़ोर हो रहा है। अदरवाइज़ थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस एक बहुत ही अच्छा योग है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जीवन में जो आपको चार चौतरफ़ा लाभ होता है, वो इसी घर से होता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर है तो आपको जीवन में चौतरफा लाभ होगा, क्योंकि जन्मपत्री में जो 11वां भाव है अकेला ऐसा भाव है जहां पे बेनिफिक मैलेफिक दोनों प्लैनेट ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अकेला भाव है ये जन्मपत्री का। अब अगला प्लेसमेंट है हमारा थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस। अगर तीसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है, तो क्लासिक्स में तो इसको बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं कहा है। वहां कहा गया है बगैर किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, कुकारे में खर्च करने वाला। लेकिन वैसे हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड की पोजीशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप जितने एफर्ट्स करते हैं उतनी सक्सेस आपको नहीं मिलती है। अगर थर्ड लॉर्ड यहाँ पे जाकर के आपका कमज़ोर या पीड़ित हो रहा है, तो फिर ये थोड़ा दिक्कत का एरिया हो सकता है। ऐसे में फिर वास्तव में ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे बगैर किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूमता रहेगा। लाइफ में वो सेटल नहीं हो पाता है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। एक तो वो प्रयास नहीं करेगा, थर्ड लॉर्ड क्योंकि 12th हाउस में गया है, उसके प्रयासों में कमी आएगी, तो वो सेटल हो ही नहीं सकता है। घर से बाहर दूर जाकर के वो सोचता है मैं जॉब करूँ, तो वहाँ भी उसको सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि 12th हाउस में थर्ड लॉर्ड पीड़ित हो रहा है। तो विदेश में तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती अपने शहर से बाहर उसको। अब इसमें छोटे भाई-बहन अगर आपके हैं, तो उनके लिए भी ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। अगर थर्ड हाउस पे शुभ प्रभाव आ रहा है, तो भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ थर्ड छोटे भाई-बहनों के लिए भी ये खराब योग है। अब थर्ड लॉर्ड आपका द्वादश में गया है, तो दूसरी कंडीशन है आपकी क्या हो सकती है?
और वो स्ट्रांग है, कुछ अच्छे भावों के स्वामी उसको देख रहे हैं, तो फिर तो ये दूसरा योग हो जाएगा। तो ऐसे में आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपको सक्सेस दिलाएँगे। आपको विदेश से लाभ होगा, आप एमएनसी में काम कर सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आपको छोटी-छोटी यात्राएँ करने से लाभ होगा, आपके छोटे भाई-बहन विदेश में सेटल हो सकते हैं या वो विदेश से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आएँगी। आपका जो झुकाव होगा वो घर से दूर जाने की ओर होगा, कि मैं घर से बाहर कहीं अपना काम शुरू करूँ। आपको सक्सेस भी मिलेगी उसमें, हॉस्पिटल से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्मपत्री में अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो इस कॉम्बिनेशन में फिर क्या होता है कि उन लोगों का झुकाव जो है उस ओर हो जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर हो जाता है, उस पे काम करते हैं वो, चैरिटी करते हैं, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड काम करते हैं। और इसमें अगर मैं कहूँ आपसे तो जो हमने बोला कुकार्य में खर्च करने वाला, फिर वो चीज़ नहीं आएगी, फिर यहाँ पे होता है सुकार्य में खर्च करने वाला। आप धर्म से रिलेटेड चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे, आप ज़रूरतमंद को दान देंगे, फिर ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हो जाता है। लेकिन शास्त्रीय ग्रंथों में इसको ज़्यादा इसकी सराहना नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने थर्ड लॉर्ड के द्वारा आपको प्रिडिक्शन करना सिखाया। अब समय है ये जानने का कि जन्म पत्री के कौन से भाव हैं जिनमें थर्ड लॉर्ड की बेस्ट पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू आवर क्लासिक्स। तो वो 3 हाउसेस हैं। जन्म पत्री का पहला भाव, जहाँ पे थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस क्लासिक्स में प्रेज़ किया गया है, उसकी सराहना की गई है। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस और थर्ड है हमारा थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस। ये 3 हाउस ऐसे हैं जो जन्म पत्री में आपको एक ही दिशा में काम करने की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे कि आप अपना करियर बनाने की ओर फ़ोकस हो जाते हैं। उस आपका फ़ोकस उसी ओर होता है और आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके जन्मपत्री के और भावों के स्वामी आपको अच्छा सपोर्ट देते हैं तो लाइफ में आपके करियर में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग चेक करिएगा कि आपकी जन्मपत्री में इनमें से कौन-सा कॉम्बिनेशन बना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने जीवन में बहुत प्रयास किए लेकिन आपको जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला? या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जीवन में कम प्रयासों में ही ज़्यादा अर्जित कर लिया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।